students, how are you? I hope you all are very well and you all are learning with full focus and concentration. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक दैट इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर्स. तो यहाँ पे देखिए हम बहुत सारी फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके एरिया निकालेंगे. तो चलिए वन बाय वन हम उनकी फीचर्स देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट आर रेक्टिलिनियर फिगर्स. तो रेक्टिलिनियर फिगर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आता है अ फिगर मेड अप ऑफ सम लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर फिगर. ओके, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द फिगर आर नोन एज द साइड्स ऑफ द फिगर. तो जो भी हम लाइन सेगमेंट्स ज्वाइन करेंगे फिगर को बनाने के लिए वो क्या होंगे, उनके साइड्स. और रेक्टिलिनियर फिगर हैविंग नो फ्री एंड्स दैट इज इट इज़ अ क्लोज फिगर. तो जिससे हमारे पास स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, तो ये सब क्या हो गया हमारे रेक्टिलिनियर फिगर्स. चलिए नेक्स्ट इज region. Region, the part of the plane enclosed by simple closed figure is called a region. Then उसके बाद आता है area. अगर हम area की बात करें, the area of figure is the amount of surface enclosed by the lines bounding it. It is expressed by the number of times it contains a given unit of measure. Okay, this is measured in square units. तो जब भी हम कोई पर्टिकुलर एरिया निकालते हैं हम उसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर यूनिट्स में, जस्ट लाइक मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर. तो यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया. अ स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ द रीजन फॉर्म्ड बाय द स्क्वायर ऑफ साइड दैट इज 1 सेंटीमीटर. अ स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर. स्क्वायर सेंटीमीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया. तो जो हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या होती है, स्टैंडर्ड. ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ये यूनिट्स इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है. 1 एकड़ इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर. 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 100 एकर्स एंड 100 हेक्टेयर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, बाकी तो हम कन्वर्शन के थ्रू कर लेते हैं इजीली, बट इनमें ही हम क्या होते हैं हमेशा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम ये हमें मिलता है इनको रिवाइज करने के लिए. ओके, नेक्स्ट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर रीजन. ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एरिया इन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अगर बात करें तो हमारे पास रेक्टेंगल में जो डायमेंशंस होते हैं लेंथ एंड ब्रेथ. तो एल लेंथ के लिए एल यूज़ कर रहे हैं, ब्रेथ के लिए बी. अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो दैट इज़ एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स. लेंथ निकालेंगे एरिया अपॉन ब्रेथ यूनिट्स. ब्रेथ निकालना है तो एरिया अपॉन लेंथ कर लेंगे. ये सी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. डायगोनल्स निकालना है तो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पेरीमीटर निकालेंगे दैट इज 2 ब्रैकेट एल प्लस बी. क्लियर. चलिए देन उसके बाद आते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम. ठीक है, तो यहाँ पर आता है देयर विल बी रूम विद लेंथ दैट इज एल यूनिट, द ब्रेथ बी यूनिट एंड हाइट एच यूनिट. एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच. और डायगोनल ऑफ द रूम निकालेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट यूनिट्स. क्लियर. नेक्स्ट वी आर हैविंग स्क्वायर. स्क्वायर में पता है कि हमारे पास ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, तो ये हमें बेसिकली ऑलरेडी पता है. तो उसके लिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर दैट इज साइड स्क्वायर. साइड निकालने तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट एरिया. द डायगोनल ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे तो रूट 2a. एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे एक अनदर फॉर्मूला होता है अगर आपको डायगोनल्स ही बनो दैट इज़ 1/2 इंटू डायगोनल्स स्क्वायर. क्लियर. नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज 4a. ओके, तो यहाँ पर आ गए हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 13.1. ओके, तो चलिए यहाँ पर हमने जो फॉर्मूलेज अभी तक पढ़े हैं उनको देखते हैं. आर एक्सरसाइज 13.1 एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं. ओके, यहाँ पर आते हैं. फर्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 4:3. तो रेक्टेंगुलर की जो साइड्स है वो हमने कितने ले रखे हैं, 4:3 में. एंड द एरिया इज वी आर हैविंग 1728 मीटर स्क्वायर. Find the cost of fencing in it that is 2.5 per meter square. क्लियर. चलिए तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं. लेट द लेंथ बी. अब लेंथ कितनी होगी, दैट इज 4x एज्यूम कर लेते हैं. एंड द ब्रेथ बी 3x. क्लियर. इफ इट्स एरिया इज दिस. ओके, तो पहले हम यहाँ पे एरिया निकालते हैं. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ.
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब एरिया निकालते हैं। ओके देखिए, तो एरिया गिवन है हमें 1728, लेंथ हमें गिवन है 4x, ब्रेथ गिवन है हमें 3x। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक 1728 आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 इंटू एक्स स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में तो रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवाइड करा तो दैट इज़ 144 इक्वल्स टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर है, दूसरी साइड जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। एंड 144 का स्क्वायर रूट अगर आप लोगों को निकालना आता है तो हम यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। चलिए पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ओके, तो ये हो गया एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और 6 2 ज़ा 12, तो ये हो गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर प्लस टू एक्स। आई थिंक सेंटीमीटर था, मीटर था, आई डोंट नो। ओके, तो हमारे पास लेंथ हो जाएगी, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे दैट इज लेंथ इक्वल्स टू 4x, हो जाएगी 4 इंटू 12, 12 4 ज़ा 48 मीटर। ठीक है, देन हमारे पास आ जाएगी ब्रेथ इक्वल्स टू 3x, तो हो जाएगी 3 इंटू 12 इक्वल्स टू 12 3 36 मीटर। अब उसके बाद एक पार्ट तो हो गया हमारा, लेंथ ब्रेथ आ गई। अब देखते हैं हमें ऑरिजिनली फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड करना था फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 2.5 पर मीटर। ओके, तो चलिए फेंसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ फेंसिंग। ओके, हो गया 2, लेंथ प्लस ब्रेथ दैट इज 2, लेंथ इज 48, ब्रेथ इज 36। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 168 मीटर। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकाल लें, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज, यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग की अगर हम रेट देखें तो हमारे पास था 2.5 पर मीटर। तो यहाँ पे कहेंगे रुपीज़ 2.5, ठीक है, उसको हटा देते हैं हाफ। और हमें कितने की निकालनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 168 मीटर फेंसिंग, दैट इज रुपीज़ 2.5 इंटू 168। इसको सॉल्व करेंगे तो चलिए यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं फ़ोन से कर देता हूँ। दैट इज़ 420। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई यहाँ पर, दैट इज़ 420 एज आंसर। क्लियर, चलिए तो उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, और कुछ है क्या। ओके, यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसमें एरिया 4 वॉल्स गिवन है हमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जस्ट लाइक एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसका फॉर्मूला होता है जस्ट लाइक 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखिए एरिया में गिवन है 320 मीटर, तो यहाँ लिख लेते हैं 320 मीटर स्क्वायर। ट्वाइस तो 2 ही रहेगा, एल लेंथ हो गया यहाँ पास 12.5, ब्रेथ हो गया यहाँ पास 7.5, और हमें हाइट निकालें। ठीक है, इसको ऐड करेंगे दैट इज़ 2 और 12 17 18 19 20 इंटू हाइट।
चलिए अब यहाँ पर आ रहा है दैट इज 320। अब ये मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। दैट इज 2 2 ज़ा 4 एंड 0 इक्वल्स टू हाइट। फिर से 0 कैंसिल आउट, 4 से करेंगे तो 8 टाइम्स कहाँ पर हो गया हमारे पास, मीटर। तो हाइट इज 8 मीटर इक्वल्स टू हाइट। क्लियर। चलिए इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपके पास इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस हैं। अब आ जाते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पर। चलिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे टाइप से ट्राइंगल्स होते हैं, तो उनका अलग अलग फॉर्मूले भी होते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से ट्राइंगल्स गिवन है और उनके फॉर्मूले क्या हैं। तो चलिए तो यहाँ पर हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट इज व्हेन द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, मतलब जहाँ पर बेस है उसे कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ठीक है। अगर हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, मतलब जिसमें सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं, तो आप एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे जस्ट लाइक √3/4 a²। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास 90 एंगल फॉर्म होता है। उसका तो बहुत ईजी होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़ देंगे। देन एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल निकालना है तो वो हो जाएगा हाफ 1 ऑफ इक्वल साइड्स स्क्वायर। क्लियर। अब उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्मूला आता है हमारे पास, हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमें निकालना पड़ता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस टू √S - A S - B S - C। ठीक है। अब ये S क्या है, दैट इज अ सेमी पेरीमीटर। तो कैसे निकलता है S, दैट इज 1/2 A + B + C, मतलब जो हमारे पास तीनों साइड्स होते हैं। ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके तो यहाँ पर आ गए हम अपनी एक्सरसाइज 13.2 पर। एंड यहाँ पर देखेंगे तो चले एक बेसिक क्वेश्चन लेते हैं हम। ओके तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन हुज बेस इज दिस एंड एरिया इज दिस। चलिए तो यहाँ पर करते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो चलिए हाफ तो हाफ ही रहेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन 224 मीटर स्क्वायर इंटू बेस कितना हुआ हमारे पास, जस्ट लाइक 28 मीटर, और हमें हाइट फाइंड आउट करने में और एल्टीट्यूड कह सकते हैं, तो इसके लिए ए एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। चले तो हो जाएगा 224, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू आ गया ए मीन्स एल्टीट्यूड। क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना था। 2 से कैंसिल आउट होने, दिस इज 14, 7 से करेंगे तो 2 टाइम्स 7 2 × 40, उसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो ये यहाँ पे 16 इक्वल्स टू ए मीटर, 16 मीटर्स आर एल्टीट्यूड। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, जिस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जिससे कि क्योंकि वहाँ पर हमें इवन फॉर्मूला यूज़ करना है। एंड सेकेंड थिंग कि हमें एरिया निकालना है, और दूसरा लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड निकालनी ऑन द लॉन्गर साइड। सपोज करें हमने एक ट्राइंगल बनाया रफली, एंड यहाँ पे क्या हो गया A B एंड C, एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर, दिस इज 34 सेंटीमीटर एंड दिस इज 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पे कैसा एल्टीट्यूड बन रहा है, तो हमें इस एल्टीट्यूड की मेजरमेंट भी निकालना है। ठीक है। अब देखिए जब भी आपके पास डिफरेंट साइड्स होते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूले में हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, हमारे पास जो भी फॉर्मूला है उसमें हम सबसे निकाल लें सेमी पेरीमीटर, दैट इज A + B + C / 2। तो A कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 42 34 एंड C इज़ 20। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40 70 96।
तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया दैट इज 48 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, जो हीरोन फॉर्मूला था, और हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला है, दैट इज अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एन एस माइनस सी। ठीक है, चले तो यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास अंडर रूट। अब एस निकालेंगे तो एस कितना है हमारे पास, इट इज 48 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो साइड्स थी वो कितनी दी थी, 42, 34, 20। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 42, तो हो जाएगा 48 माइनस 42, देन 48 माइनस आई थिंक 30 कितना था, 34। यहाँ पर लिख लिया हम 34 और यहाँ पर आ जाए 48 माइनस 20। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। अब आप लोगों को पता है कि ये 48 है और ये रूट में, तो हमें इन सबके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो सही, जैसे 48 मल्टीप्लाई को माइनस करेंगे तो जैसे 6, सो करेंगे तो दैट इज़ 14 इंटू दैट इज़ 28। ठीक है, तो जब भी ऐसा आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो 48 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले, वो भी प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो यहाँ पर 48 के जो फैक्टर्स आ चुके हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3। क्लियर, चलिए उसके बाद हमारे पास 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे, 3 इंटू 2, यहाँ पर हो जाएंगे 7 इंटू 2, और 28 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 7। अब आपको बस यहाँ पर पेयरिंग करनी है और यहाँ का आंसर लिखना है। ठीक है, अब पेयरिंग करेंगे, देखिए एक पेयर ये बन गया 2, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, दैन एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एंड एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सभी मल्टीप्लाई करनी है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। दिस विल बिकम 336। ये मीटर तो सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका एरिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एरिया निकाल लिया। चलिए अब उसके बाद हमें यहाँ पे एल्टीट्यूड भी निकालना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, और यहाँ पे बेस हमें 42 गिवन है, तो वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, और हमें एल्टीट्यूड नहीं निकालना है यहाँ पर। तो ट्रायंगल की एरिया हमारे पास आ गया 336, हाफ तो हाफ ही रहेगा, बेस हमने 42 माना है, और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना। तो इससे करेंगे तो दिस इज 21। अब इसको इधर ले आते हैं। 3 से करेंगे 7, 3 से करेंगे 1 1 2, 7 बन जाओ 7, 7 से 42, तो 16 सेंटीमीटर आ गया हमारा एंटिटी। क्लियर, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमेशा हमें दिखाई देगा कि क्वाड्रिलेटरल में हमेशा दो ट्राइंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, हाफ हाफ इक्वली। हम इन दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसकी जगह एक्स, हमारे पास आता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो उसका हो जाता है दैट इज
बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर आपको बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है इसका फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट। देन वी आर हैविंग रोम्बस, जिसमें हमारे पास सारे साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो उसका हो जाता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, क्या हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और कुछ है क्या। हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनसे। तो उसका फॉर्मूला था, हाँ ये रहा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इनटू द सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट फिगर देखते हैं हमारे पास, और तो कुछ नहीं, हमारे अपने एक्सरसाइज 13.3 पर यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास, और आगे देखते हैं। Here we are having one side of the parallelogram is this along and its area. Find the distance of the given side from the opposite side. तो देखिए, हमें यहाँ से डिस्टेंस बोला, या तो ये एल्टीट्यूड होगा या हाइट बोल सकते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हमें फॉर्मूला पता है, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। चलिए यहाँ पे देखेंगे, दैट इज हाफ इंटू बेस कितना हमारे पास, द बेस इज, चलिए इसको मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर, और हाइट के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर h, जो कि हमारी डिस्टेंस था। तो जगह 153 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, दस लाइक 153, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो गया 9, यहाँ पर 9 से डिवाइड करेंगे, उस जगह 9 1 ज़ा 9, 7 9 ज़ा 63, तो हमारे पास आ गया 17 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाइट। क्या ओके, देन उसके बाद आगे चलते हुए क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो यहाँ पे गिवन है द बेसिस ऑफ ट्रेपेजियम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर वाइल 8 सेंटीमीटर 4 मीटर। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करता है। तो ओके, तो यहाँ पे आता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो क्या हो जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज a प्लस बी इंटू हाइट। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास बेस ऑफ ट्रापेजियम इज 8 सेंटीमीटर 6 मीटर वाई इज एटीट्यूड। ठीक है, तो ये हमारे बेस एंड टॉप हो गया, एल्टीट्यूड हमें दे रखा है 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 8 प्लस 6 एंड हाइट वी आर हैविंग 4। सो करेंगे तो हो जाएगा हाफ 14 इंटू 4। सो करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2, 14 2 से कितना हो जाएगा 28, तो हो गया 28 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है, इनको सॉल्व करना है। चलिए उसके बाद और देखते हैं इसमें और कुछ है क्या। ओके, तो इसी टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन है। हम अब आ जाते हैं इरेगुलर फिगर्स। एरिया ऑफ इरेगुलर रेक्टिलिनियर फिगर्स, हमें अलग अलग फिगर्स की वैल्यू होगी, उनके व्याप्त हम क्या करेंगे, जितने भी हमने सारे मेथड्स देखे हैं उनको यूज़ करेंगे। चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पिक कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागोनल फील्ड ABCD। ओके, E एंड हियर वी हैव सम डायमेंशंस। तो BS हमें गिवन है, दिस इज BS, तो ये 20 गिवन है। देन BG, तो ये यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक गिवन है 50। देन BH, ये BH, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गिवन है हमें 80 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है BE, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें गिवन है, दैट इज़ 120 मीटर। ओके, देन हमें गिवन है FC कहाँ पर है, ये रहा हमारा FC, दैट इज़ 30 एंड HT, ये रहा हमारा, दैट इज़ 25 एंड AG, ये रहा हमारा 70।
ठीक है। देखिए अगर आप इस फिगर को देखें तो पूरी का एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक अपना एल्टीट्यूड और ये क्या हो गया हमारा पूरा बेस, बी हो गया हमारा बेस और ये क्या हो गया एल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, तो ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और यहाँ पे ई एच की वैल्यू की बनी है ना। हाँ, चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं पार्ट 1 एंड इसको देखते हैं। देखिए एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और ये हो गया हमारा ट्रेपेजियन। ठीक है, तो ये पैरेलल साइड्स हो गई, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी नॉन पैरेलल साइड्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ फिगर, अब देखिए फर्स्ट पार्ट है ए ई बी, तो हम यहाँ पे निकालने वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई। इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। अब आप देखिए यहाँ पर बेस क्या है, बेस हम ले लेते हैं बी ई जो हमारा कितना 120 एंड हाइट कितनी है दैट इज 70। क्लियर, चलिए थोड़ा सा और इधर आ जाते हैं। अब समझिए दो ट्राइंगल ने देखिए, एक तो बी एस और बी एस सी, तो यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी। ठीक है, एक काम करते हैं सबको अलग अलग कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा हम इनको एक हाँ ठीक है अलग अलग कर लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या था ये बी ए ई, यहाँ आ जाएगा बी ए ई, तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे 60 7 6 42 एंड फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन उसके बाद हम इस ट्रायंगल निकालते हैं बी एफ सी। तो चलिए तो हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ सी, इसका भी सेम वही होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, अगर बेस देखेंगे तो 20 और हाइट देखेंगे तो 30, तो ये हो गया हमारे पास हाफ इंटू बेस इज 20 एंड हाइट इज 30। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10, दिस इज 300। क्लियर, चलिए उसके बाद एक ये ट्राइंगल ले लेते हैं ई एच डी। ओके, तो यहाँ पर आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एच डी। अब आ जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल ई एच डी दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस हमें पता है क्या, चलिए देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखिए तो ये बेस होगा ई एच। ओके, अब देखिए पूरा 120 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 80, तो ये कितना हो जाएगा, ई एच हो गया हमारा 40, हाइट इसकी गिवन है 25। चलिए तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा दैट इज 40 और हाइट थी हमारे पास 25। तो सॉल्व करेंगे, दिस इज 500 मीटर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो a मीटर स्क्वायर। अब लास्ट वी आर हैविंग ट्रेपेजियम। क्लियर, अब देखिए ट्रेपेजियम में एफ हो गया एफ सी डी एच, ट्रेपेजियम हो गया, ये दोनों पैरेलल साइड्स हो गई 20 और 30, और ये एच से जी तक क्या हो गई हमारी हाइट। ठीक है, तो अगर मैं पूरे 80 में से 20 माइनस कर दूँ तो एच जी की हाइट कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। चलिए तो हम यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ठीक है, तो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास 20 30
ओके, तो दिस विल बिकम 20, 30 एंड दिस इज 60। क्लियर? अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 इंटू दैट इज 50 इंटू 60, सो करेंगे तो हो जाएगा 30 एंड दिस इज 1500 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलिए, तो हमने यहाँ पे जितने फिगर्स इसमें हमें गिवन थे हमने उन सब का फॉर्मूला लगा के यहाँ पर सॉल्व कर लिया जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर, दैट इज, तो पहले था हमारे पास 4200 मीटर स्क्वायर प्लस 300 meter square, then we are having 500 meter square, and last we are having 1500 meter square। हम इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, 5000, 6000, 6500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास जब भी कोई ऐसी इरेगुलर फिगर होती है तो हम इस टाइप से रेगुलर फिगर्स का एरिया निकाल के उनको ऐड करते हैं। क्लियर? तो चलिए, आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।